जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद से संबंधित सभी सवालों को समाप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमको 4 सवालों को सॉल्व करना है। एक ही इनका मेथड होगा, एक ही तरीका होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने जो भी सवाल पढ़े हैं उनकी कंडीशन ये थी कि हमको उसमें द्विघात बहुपद दिया होता था। कोई भी द्विघात बहुपद दिया होता था तो हमको उसके मूल निकालना होता था, यानी अल्फा और बीटा का मान निकाल के हमको उनकी सत्यता की जांच करनी होती थी। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? दो मूलों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित सभी सवालों को लगा भी चुके हैं। इसको शॉर्ट में माइनस का बी अपान ए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद मानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक में बी है दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया बी अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक में दोस्तों ए है तो बटे में आ गया ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का बी अपान ए। इस फार्मूले का उपयोग करना है। और दूसरा, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है दोस्तों अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों, अचर पद यानी जिसके साथ कोई भी चर ना हो, सी अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सी अपान ए। इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है कि जो मूलों का योग और गुणनफल हमको दिया गया है, हमको ए बी सी के मान ज्ञात करना है, फिर उससे हमको एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसको हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इसका। सीधे सवालों पर चलते हैं दोस्तों। पहला सवाल, भाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, अर्थात जो पहला मान दिया है वो शून्यकों का योग है, तथा गुणनफल, और जो दूसरा मान दिया गया है दोस्तों वो है गुणनफल। तो हमको दिया क्या गया है पहले सवाल में? 1/4 कामा माइनस का 1। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि द्विघात बहुपद है क्या, हमको ज्ञात क्या करना है। लिखते हैं माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है। दोस्तों, ये कंडीशन इस प्रकार के सवालों में करना है। ये सवाल लगाने का एकदम तरीका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर जब मानेंगे नहीं तो निकालेंगे क्या। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी इसके मूल तो हो गए अल्फा इंटू बीटा। जब मूल हो गए तो हमको मूलों का योग, मूल शून्यक को ही कहते हैं दोस्तों, तो मूलों का योग यानी शून्यकों का योग जो पहली संख्या दी हुई है, तो अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हमको 1/4। अब दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग फार्मूला भी पढ़े हुए हैं, क्या होता है? माइनस का बी अपान ए। तो दोस्तों, यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए बराबर आ गया 4 और बी का मान दोस्तों आ जाएगा माइनस का 1। अब दूसरा मान दिया हमको अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों माइनस का 1। अब दोस्तों, फार्मूला तो ये होता नहीं है, फार्मूला होता है क्या? सी अपान ए। लेकिन ए का मान हमको पता चल चुका है पहले ही अल्फा प्लस बीटा से, तो ए का मान दोस्तों 4 है। अगर यहाँ पर 4 रख देंगे तो मामला तो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ये -1 आया कहाँ से? अगर दोस्तों इसकी ये कंडीशन रही होगी, यानी सी अपान ये होगा, जब ए का मान 4 होगा और सी का मान -4 होगा, तभी ना 4 का भाग 4 में दिए -1 आया है। अर्थात इसकी ये कंडीशन रही होगी -4/4। अर्थात दोस्तों, यहाँ सी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? -4। तो दोस्तों, ए बी सी के सभी मान ज्ञात हो चुके हैं। अब हम लोग सीधा बहुपद को निकालते हैं। अतः
बहुपद, द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। मान रखते हैं दोस्तों, ए का मान है 4 एक्स स्क्वायर, बी का मान है दोस्तों माइनस का 1 एक्स है, और प्लस सी का मान है दोस्तों माइनस का 4। इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 4। ये हो गया दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद, इसी को हमें ज्ञात करना था। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल आपको एकदम समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस सवाल को बताया है। आप इसको नोट कीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है, मूलों का योग दिया है √2 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो दोस्तों इससे भी हमको एक द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। सबसे पहले वही भाषा फिर से लिखेंगे हम लोग, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है। सेम कंडीशन दोस्तों है, जो पहला दिया है वो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग है, तो ये हो गया √2। अब दोस्तों फार्मूला होता है माइनस का बी अपान ए, लेकिन अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि इसके बटे में तो कुछ है नहीं, तो ए का मान हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा इस सवाल को और समझने के लिए हम लोग दूसरी कंडीशन पे पहुंचेंगे कि अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया है। ये दिया है दोस्तों 1/3। और दोस्तों यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का सी अपान ए, और यहाँ से ए का मान निर्धारित हो रहा है दोस्तों कितना, 3। जब ए का मान यहाँ 3 है, तो अब यहाँ बटे में यदि 3 रखेंगे तो इसका पूरा मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगा, और जब बैलेंस नहीं होगा तो सवाल नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको, यदि इसको ये लिख दिया जाए 3√2/3। अब दोस्तों अगर 3 से 3 को काट देंगे तो बचेगा √2, और इसके पहले कंडीशन यही लिखी हुई थी √2, अर्थात यहाँ पर क्या रहा होगा दोस्तों 3, और फिर यहाँ भी 3। तो दोस्तों यानी ए का मान यहाँ तो 3 हो गया, तो बी का मान हो जाएगा दोस्तों क्या, माइनस का 3√2। अब दोस्तों सी का मान 1। इसी प्रकार दोस्तों निकालेंगे, अतः बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान दोस्तों माइनस का 3√2 एक्स, और सी का मान दोस्तों 1। तो दोस्तों ये रहा हमारा द्विघात बहुपद। आशा करते हैं दोस्तों ये भी एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने तीसरे सवाल की ओर हैं। सवाल दिया गया है मूलों का योग 0 और मूलों का गुणनफल √5। तो सबसे पहले फिर से इसको मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है। तो दोस्तों जो पहला मान दिया गया है वो शून्यकों के योग है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो सकता है दोस्तों 0, हो सकता नहीं दोस्तों है। फार्मूला होता है माइनस का बी अपान ए। अब दोस्तों ना तो यहाँ से ए का मान निर्धारित कर सकते हैं और ना ही बी का। बी का तो क्लियर है दोस्तों कि 0 ही होगा, लेकिन ए का मान निर्धारित करने के लिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा की सहायता लेते हैं। दोनों का गुणनफल √5 है। फार्मूला हो सकता है दोस्तों सी अपान ए, तो यहाँ पर ए का मान 1 मान सकते हैं। और दोस्तों 1 इसलिए मान सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 1 का भाग देंगे 0 में तो दोस्तों यहाँ भी 0 आएगा, अर्थात ए का मान हो गया दोस्तों 1 और बी का मान हो गया 0 और सी का मान हो गया दोस्तों √5। तो दोस्तों ए बी सी तीनों निकल चुके हैं। अब हम सीधा इसको द्विघात बहुपद के फार्मूले में रखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, अतः
द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a का मान दोस्तों 1 है यानी x² ही होगा, प्लस b का मान 0, ax प्लस c का मान √5। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का √5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी एकदम आसानी से केवल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपको यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला पता है और आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का सहारा लेना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे हमको दोनों मान एक जैसे करना है। अगर ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान यानी अल्फा जो मतलब x² का गुणांक है और जो x का गुणांक है और जो अचर पद है ये तीनों संतुष्ट हैं, तभी हम अपना द्विघात बहुपद कर सकते हैं। और द्विघात बहुपद वही होता है दोस्तों जिसको हल करने पर मध्य पद मिल जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने चौथे सवाल पर चलते हैं। सवाल है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। फिर से दोस्तों इसमें माना द्विघात बहुपद। ये कंडीशन दोस्तों प्रत्येक सवाल में करनी है। यदि सवाल में ये पूछा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब तो ये मानना है कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c है, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है दोस्तों 1/4। दोस्तों यहां से ये चीज क्लियर हुई, माइनस का b/a और ये हो गया दोस्तों c/a, अर्थात a का जो मान है दोस्तों दोनों जगह सेम है। जब दोनों जगह सेम है तो कुछ करना ही नहीं, सीधा a का मान लिख देना है 4 और b का मान, अब देखो दोस्तों यहाँ माइनस में आया है मान, और जब भी यहाँ पर मान माइनस में आ जाए तो हमेशा उसको प्लस में रखना है b का मान। और दोस्तों अगर यहाँ पर प्लस में आता है मान तो हमेशा उसको माइनस में लेना है। दोस्तों तो यहाँ माइनस में आया है तो b का मान हम लोग रखेंगे प्लस का 1, c का मान दोस्तों 1। तीनों मान संतुष्ट हैं। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। a का मान दोस्तों 4, ax² प्लस b का मान 1 और c का मान भी 1। तो दोस्तों ये रहा हमारा द्विघात बहुपद। और आशा करते हैं दोस्तों कि आपको प्रत्येक सवाल एकदम आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों ये रहा, हम आप 2 प्रकार के हम लोग क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। पहले में कंडीशन ये होती है कि हमको द्विघात बहुपद दिया होता है, उसमें हमको अल्फा और बीटा का मान निकाल के उसकी सत्यता की जांच करनी होती है। और दूसरी कंडीशन ये दोस्तों कि जहां हमको मूलों का योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान तो दिया है, लेकिन हमको एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो उसके लिए दोस्तों इनका जो बेसिक फार्मूला होता है माइनस का b/a c/a। b का मतलब माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक और c का मतलब अचर पद अपान x² का गुणांक। इसी की सहायता से हम लोगों ने द्विघात बहुपद को ज्ञात किया। दोस्तों अब आपका लास्ट कंडीशन का सवाल है दोस्तों, और वो कंडीशन है त्रिघात बहुपद की। तो दोस्तों उसका भी पहले आपको बेसिक बताएंगे, फिर उसी से संबंधित 2 या 3 सवालों के साथ पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों हम लोग त्रिघात बहुपद को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट कंडीशन है सवालों की। दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं, माना कोई त्रिघात बहुपद क्या है दोस्तों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। दोस्तों अब जब हम आपको द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया कि उसके 2 मूल होंगे। द्विघात बहुपद में कितने मूल होंगे दोस्तों, 2 मूल होंगे या 2 शून्य, जिसको हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। यानी x के द्विघात बहुपद में जितनी चर पर अधिकतम घात 2 ही घात होगी तो उसके 2 मान भी होंगे। अब आया दोस्तों त्रिघात बहुपद, तो चर पर अधिकतम घात 3, तो यहाँ पर x के 3 मान निकलेंगे, जिसको हम अल्फा बीटा और गामा भी कह सकते हैं। वही तीनों इसके शून्यक भी होंगे। दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है जिसके तीनों मूल, माना तीनों मूल क्या हो गए दोस्तों, पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा और तीसरा हो गया दोस्तों गामा। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने द्विघात बहुपद की कंडीशनों को हल किया है, पहले तीनों
मतलब दोनों मूल्यों का योग, फिर दोनों मूल्यों का गुणनफल। सेम कंडीशन दोस्तों इसमें भी करना है, लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन हमको बढ़ के मिलेगी। वो कंडीशन क्या है? पहले तो दोस्तों हमको ये याद करना है कि तीनों मूलों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दोस्तों ये फार्मूला क्या होगा, सबसे पहला। दूसरा, मूलों का गुणनफल का योग, मूलों के गुणनफल का योग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चक्रीय क्रम याद रखना है, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा और यहाँ गामा। चक्रीय क्रम क्या याद रखना है, कह रहा मूलों का गुणनफल का योग, मतलब सभी मूलों का गुणनफल होना चाहिए, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। तो ये दोस्तों हो जाएगा बीटा इंटू गामा प्लस इसका भी गुणनफल का योग हो गया। अब बचा क्या, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। दोस्तों ये हो जाएगा अल्फा। ये दोस्तों हमको दो कंडीशनें मिल गई। अब तीसरी कंडीशन में ये कहेगा कि तीनों मूलों का गुणनफल, तीनों मूलों का गुणनफल, केवल तीनों मूलों का गुणनफल। तो तीनों मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लेकिन दोस्तों ये क्या कंडीशन थी कि तीनों मूलों के गुणनफल का योग, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि तीनों मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों इनके फार्मूले बनेंगे क्या, इसका फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स की घात 3 का गुणांक। अर्थात दोस्तों हम लोग इसको सीधा ये भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी, अपान में एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स क्यू का गुणांक है दोस्तों हमारे पास एक्स क्यू का गुणांक है दोस्तों कितना, एक्स क्यू का गुणांक है दोस्तों ए। तो ये हो गया माइनस का बी अपान ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो सकता है माइनस का बी अपान ए। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या आती है, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसकी दोस्तों कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी कंडीशन ये होगी दोस्तों कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान में एक्स की घात 3 का गुणांक, एक्स की घात 3 का गुणांक। दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स यानी एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों यहाँ पर सी, तो हो जाएगा माइनस का सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या है दोस्तों ए, तो ये हो जाएगा माइनस का सी अपान ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का सी अपान ए। अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो दोस्तों हो जाएगा ये अचर पद अपान में एक्स की घात 3 का गुणांक। दोस्तों अचर पद यहाँ पर क्या दिया गया है, केवल डी, और अपान में एक्स क्यू का गुणांक दोस्तों क्या है, ए। तो दोस्तों ये रहा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला। तो दोस्तों पहला हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यू का गुणांक। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस एक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ भी चेंज होगा चिन्ह, तो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक अपान में एक्स क्यू का गुणांक, और यहाँ माइनस का अचर पद होगा दोस्तों, माइनस अचर पद अपान में एक्स की घात 3 का गुणांक। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा अल्फा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये रहा दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ माइनस का डी अपान ए, ये हो गया फार्मूला। लेकिन अब त्रिघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में बनेगा, यानी तीनों मूलों से मिलकर बनेगा, तो उसको कह सकते हैं के
कोष्टक के अंदर एक्स क्यूब माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर होगा, और फिर होगा दोस्तों माइनस का एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ होगा दोस्तों एक्स और प्लस का डी। ये हो गया दोस्तों हमारा त्रिघात बहुपद। अब दोस्तों के का मान कैसे निकालेंगे, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक, एक्स की घात 3 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, देखते हैं इसको। यहाँ पर होगा एक्स और प्लस माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। दोस्तों ये रहा इसका फार्मूला, क्लियर है। अब सही है दोस्तों, एक्स का एक्स क्यू का गुणांक जो भी होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा और एक्स का गुणांक जो भी होगा, इन सभी का लेंगे एलसीएम, तो आएगा दोस्तों हमारा के का मान। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए, फिर हम इनके सवालों पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमको त्रिघात बहुपद के रूप में ऐसा सवाल ही मिल सकता है, ये इसकी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, कि हमको एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक हमको दिए गए हैं, यानी त्रिघात बहुपद भी दिया गया है और उसके हमको शून्यक भी दिए गए हैं। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है कि ये इसके शून्यक है या नहीं है, इसको हमको प्रूव भी करना है, और उन्हीं तीनों फार्मूले की सहायता से करना है जो इसके पहले अभी हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे कि सवाल है क्या। सवाल हमारे पास है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। दोस्तों इसका हल करने का यही तरीका है कि जो भी हमको त्रिघात बहुपद दिया रहेगा उसका जो हम त्रिघात बहुपद मानते हैं उससे उसकी तुलना कराते हैं, और तुलना कराने के तुरंत बाद हमको a, b, c और d के मान क्लियर होते हैं। फिर हम a, b, c, d के मानों को क्लियर करके 1/2 यानी जो उसके शून्यक होते हैं उन सभी मानों को रखकर देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। पूरे बहुपद को हल करने पर अगर 0 आ गया फिर हम अपना फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा को, फिर इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो दोस्तों सवाल को सीधे हल करते हैं हम लोग। की तुलना a x की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कराने पर। तो दोस्तों इसकी तुलना इससे करवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्स क्यूब और यहाँ पर भी देखिए एक्स क्यूब, इसका गुणांक है a और इसका गुणांक क्या है दोस्तों 2, तो अर्थात a का मान हो गया दोस्तों 2। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों b है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा दोस्तों 1। यहाँ पर दोस्तों x का गुणांक है दोस्तों c और यहाँ x का गुणांक है 5 माइनस का वो भी, तो यहाँ पर c का मान हो जाएगा दोस्तों कितना, माइनस का 5। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर d अचर पद यहाँ पर 2 दिया गया है, तो अचर पद में सीधा लिख देंगे d बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ a, b और c और d के मान हमको ज्ञात हो गए। अब हम लोग बहुपद को मानते हैं। बहुपद माना px बराबर, ये बहुपद मान लिया। अब दोस्तों जब ये कंडीशन हम कर लिए तो इसके शून्यकों को ज्ञात करने के लिए, इसका शून्यक तभी होगा दोस्तों जब प्रत्येक स्थिति में पहले हम x का मान ये रखें, फिर x का मान 1 रखें, फिर x का मान हम
2 रखें और इसको हल करने पर यदि हमारी प्रत्येक स्थिति में मान उसका 0 आ रहा है तब तो उसके शून्यक हैं, नहीं तो फिर नहीं है। दोस्तों इसका यूज थोड़ा बाद में होगा, पहले हम इसको हल करते हैं। अब हमने क्या कहा, x बराबर 1/2 के लिए पहला शून्यक रख के देख रहे हैं, यानी जहां जहां x है वहां हमको रखना है 1/2। तो दोस्तों p 1/2 यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे दोस्तों 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह रखेंगे दोस्तों 1/2 प्लस का 2। ये हुई दोस्तों कंडीशन। तो दोस्तों 2 इंटू 1 2 को खोलेंगे घन में तो हो जाएगा 8 प्लस 1/4 माइनस 5 बन जा 5/2 प्लस का 2। ये हो गई दोस्तों इसकी कंडीशन। 2 चौको 8 यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना, नीचे वाला सेम है ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2/4 फिर माइनस का 5/2 और प्लस का 2। ये हो गया दोस्तों। इसके नीचे 1 मानते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग भिन्न के तौर पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, लासा लेंगे आएगा दोस्तों 4। जब लासा आ गया 4 तो 4 1 कम 4 यानी 2, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा और 4 दूनी 8, 8 2 हो गया दोस्तों 10 माइनस 10/4, 10 में से 10 कट गया दोस्तों 0/4 यानी 4 का भाग देंगे तो आएगा 0। अर्थात ये जो पहला शून्यक है इस पर तो हमारा मान दोस्तों आ रहा है, क्लियर है, कितना आया है 0। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग x बराबर 1 के लिए प्रूव करेंगे। x बराबर 1 के लिए p ऑफ x बराबर, यानी जो बहुपद माने हैं ये वाला, जहां अब x है वहां पर दोस्तों केवल 1 रखना है। 2 इंटू एक्स की जगह पर दोस्तों रखेंगे 1 और ये हो गया क्यूब प्लस 1 की एक्स की जगह 1 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 एक्स की जगह 1 प्लस का 2। इसको हल करते हैं। 2 बन जा 2 प्लस 1 माइनस का 5 बन जा 5 और प्लस का 2। अब दोस्तों 2 और 1 3, 3 और 2 5 यानी 5 माइनस 5 और 5 में से 5 कट गया दोस्तों तो ये भी आ गया 0। अर्थात p ऑफ 1/2 और p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 0 0 आ गया। अर्थात ये तो इसके शून्यक है, चीज क्लियर हो चुकी है। अब प्रूव करना है -2 को, तो लिखेंगे x बराबर -2 के लिए। तो x बराबर -2 के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अब इसी बहुपद में जहां x है वहां रखेंगे, अभी 1/2 को चेक कर लिए इसका मान 0 आया तो ये एक शून्यक है। 1 को चेक कर लिए, अब -2 को करेंगे इसी बहुपद पर रखकर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे दोस्तों माइनस का 2 होल क्यूब प्लस माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 2 इंटू इसका घन करेंगे दोस्तों, घन में है तो घात माइनस की मतलब जो मान आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और वर्ग में हमेशा प्लस होता है तो 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस का 2, 8 दूनी 16, 10 4 14, 14 और 2 दोस्तों 16, तो 16 में से 16 कट गया अर्थात ये भी आ गया दोस्तों 0। तो दोस्तों आपने देखा कि जो बहुपद है उसके लिए जो तीनों शून्यक हमको दिए गए हैं, तीनों एकदम सत्यापित हो रहे हैं कि हाँ ये इस बहुपद के शून्यक हैं। और जब ये इस बहुपद के शून्यक हैं तो दोस्तों आप सवाल को आगे लगाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमने बहुपद के लिए तीनों शून्यकों को प्रूव कर लिया कि तीनों का मान आ रहा था कितना 0। तो हम ये कह सकते हैं इसलिए 1/2 कामा 1 कामा माइनस का 2 बहुपद 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 के शून्यक है। और जब ये इसके शून्यक हैं तब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर हो जाएगा 1 और गामा बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब दोस्तों इनके बीच जो संबंध मतलब जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करना है वो इस प्रकार है।
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। दोस्तों पहला क्या है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ना है। जो अल्फा का मान है, जो बीटा का मान है और जो गामा का मान, तीनों मूलों का हमको योग करना है। तो दोस्तों पहला मूल दिया है 1/2, दूसरा 1 और तीसरा दोस्तों दिया हुआ है -2। इसके नीचे दोस्तों 1 मानते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं, इसको हल कर लीजिए। लासा आएगा दोस्तों 1। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, 1/2 को लिखते हैं, 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचेगा। अब 2 1 कम 2 और -2 में से फिर 1 जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा कितना, -1/2। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -1/2। लेकिन अब हमको देखना यह है कि जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है -b/a, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यू का गुणांक। तो दोस्तों माइनस b की वैल्यू कितनी निकाले थे हम लोग, 1, और a का मान कितना था दोस्तों, 2। तो देखिए दोस्तों यहां से भी और यहां से भी दोनों मान सही हो रहा है, अर्थात गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए सत्य हुआ। अब दोस्तों हमको ज्ञात करना है किसके लिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, अर्थात मूलों के गुणनफल के योग के लिए हमको प्रूव करना है। दोस्तों सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, तो जो अल्फा का मान है 1/2 इंटू जो बीटा का मान है 1, फिर प्लस बीटा इंटू गामा का मान -2, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा का मान -2 और अल्फा का मान दोस्तों 1/2। दोस्तों यहाँ पर 2 से 2 ये कट गया तो माइनस का 1 बचा, और ये हो जाएगा 1/2 और ये -2 और यहाँ -1। ये जुड़ के दोस्तों हो जाएगा कितना, 2 और 1 3, 1/2 -3। अब 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया दोस्तों, कितना बचेगा, 1 मिनट दोस्तों इसको देखते हैं, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा 1/2। जी हाँ सही है। 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो -5/2 बचा। अर्थात फार्मूला क्या होता है दोस्तों हमारे पास, फार्मूला होता है दोस्तों अचर पद, अचर पद अपान में x⁻³ का गुणांक, यही होता है दोस्तों। यानी इसका यदि फार्मूला लिखें, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। तो c का मान दोस्तों कितना है, देखते हैं। c का मान दोस्तों -5 और a का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 2। दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर भी जो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हुई है वो भी एकदम सत्य हुई। अब दोस्तों हमको तीसरी कंडीशन में क्या ज्ञात करना है, तीसरी कंडीशन है दोस्तों हमारे पास, यहाँ की ये लेते हैं दोस्तों। तीसरी कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का गुणा करना है। जो तीनों मूल हैं उनका गुणा करेंगे, तो 1/2 गुणे 1 इंटू -2, 2 से 2 को काट दिया, एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो दोस्तों -1 ही आएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है दोस्तों क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर होगा x² का गुणांक। अब यहाँ फार्मूला बनेगा हमारा माइनस का अचर पद अपान में x⁻³ का
गुणांक, अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा d अपान a, वो भी माइनस का। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं d का मान कितना है, माइनस केवल प्लस का 2, और ये फार्मूले का माइनस। a का मान कितना है दोस्तों 2, और 2 से 2 को हमने काट दिया तो यहाँ भी आया दोस्तों माइनस का 1। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका भी जो संबंध है दोनों के बीच में वो भी एकदम से सत्य हुआ। तो दोस्तों ये सवाल अब एकदम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार के जितने भी सवाल मिलेंगे आपको, पूरे सवाल में आपको यही मेथड लगाना है। पहले क्या करना है, पहले जो दिया रहेगा हमको त्रिघात बहुपद, उसकी हम तुलना कराएंगे ax की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो वहां से दोस्तों हम a b c के मानों को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो हमें शून्यक दिए हुए हैं, इन शून्यक पर बहुपद को मान करके मान लेंगे किसी बराबर। अभी हमने आपको p ऑफ x के बराबर मान के बताया था कि जब जब हम x की वैल्यू मतलब तीनों शून्यक रख के देखेंगे, पहले 1/2 को रख के देखे तब भी मान 0 आया, फिर 1 को रख के देखे तब भी उसका मान 0 आया, फिर हम -2 को रखे तब भी उसका मान 0 आया। जब हम जान चुके कि हाँ ये तीनों शून्यक इसी बहुपद के हैं, फिर हमने इनके सत्यता की जांच की, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों मूलों का योग क्या है, तो हमने डायरेक्ट पहले करा, उसके बाद फार्मूले से देखा तो दोनों सत्य हुए। डायरेक्ट भी वही आ रहा है और जो फार्मूले से है वो भी वही आ रहा है। फिर उसके बाद मूलों के गुणनफल का योग चेक किया तो दोस्तों वो भी, और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलत ये हो गया था कि इसके पहले जो द्विघात बहुपद पढ़े हैं उसमें सी को हम लोग अचर पद मान रहे थे, तो बार बार वहां पर वो डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अब दोस्तों क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में x की घात 3 का गुणांक। तो यहाँ और यहाँ दोस्तों दोनों में इसका मान इक्वल है। अब तीनों मूलों का जो गुणनफल होता है, केवल गुणनफल, तो पहले हमने जो तीनों मूल हैं उनका गुणनफल कर दिया, उसके बाद हमने फार्मूले में यानी अचर पद अपान में x की घात 3 का गुणांक यहाँ भी रखा, तो यहाँ भी दोस्तों -1 आया, अर्थात यहाँ भी जो संबंध है वो भी सत्य हुआ। दोस्तों आशा करते हैं कि सवाल आपको एकदम से समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस सवाल का केवल लास्ट कंडीशन बचा हुआ है जो हम इसके बाद करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारे चैप्टर का आखिरी और लास्ट सवाल। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कंडीशन दोस्तों द्विघात बहुपद की तरह, पहले हमने जो कंडीशन के सवाल पढ़े कि पहले हमको उसके मूल ज्ञात करना है, फिर उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, फिर हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया था, तो फिर हमने आपको द्विघात बहुपद भी बताया। सेम कंडीशन में आया है त्रिघात बहुपद। अब जो इसके पहले सवाल किए उसमें हमको त्रिघात बहुपद दिया था, लेकिन हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों कंडीशन यहाँ पर मान लेंगे, और तीनों में हमको क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो पहले शून्यक मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक बराबर, पहला हो गया दोस्तों अल्फा, दूसरा हो गया बीटा और तीसरा हो गया दोस्तों गामा है। अब कह रहा है जिसके शून्यकों का योग, अर्थात जो हमारा पहला मान 2 दिया गया है वो शून्यकों का योग है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दोस्तों दिया हुआ है 2। दूसरी कंडीशन, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अर्थात तीनों जो हमारे मूल हैं उनके गुणनफलों का योग, अर्थात कंडीशन क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बराबर कितना दिया गया है, -7। एक कंडीशन ये हुई। लास्ट कंडीशन दोस्तों हमारे पास क्या है, लास्ट कंडीशन है उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल कितना है दोस्तों, -14, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर भी दिया गया है, तीनों मूलों का गुणनफल भी दिया गया है। जब ये हमको तीनों प्रकार की कंडीशनें मिल जाती हैं तो त्रिघात बहुपद एकदम समझ लीजिए आपके एकदम नील हो जाता है। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट त्रिघात बहुपद, जो हम फार्मूले में पढ़ चुके हैं, अभीष्ट त्रिघात
बहुपद। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, के कोष्टक के अंदर x की घात 3 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा, फिर दोस्तों x, और फिर लास्ट में दिया है माइनस का एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है दोस्तों जहां के बराबर 0 नहीं हो सकता है। क्यों दोस्तों, अगर के का मान 0 रख देंगे तो पूरा त्रिघात बहुपद 0 हो जाएगा। के एक स्वच्छ अचर है। तो दोस्तों यहाँ x की घात 3 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दोस्तों है 2 एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा का मान दिया गया है दोस्तों माइनस का 7 और एक्स, फिर माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया गया है दोस्तों माइनस का 14 है। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, एक्स की घात 3 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 एक्स, और ये माइनस और माइनस हो गया दोस्तों प्लस। तो दोस्तों ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद और यही हमको ज्ञात करना था। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता हुआ आज के लिए जय हिंद।